कांग्रेस विधायक आनंद सिंह डांगी ने आज महम अनाज मंडी में दौरा किया। किसानों ने पूर्व विधायक के सामने रखी अपनी समस्या। वहीं पूर्व विधायक ने किसानों को अनपढ़ बताते हुए कहा कि जो ऑनलाइन खरीद रही है गेहूं या सरसों सरकार, उसे रोका जाए और इन्हें कैश पैसे दिए जाए। वहीं आढ़तियों और किसानों की समस्या भी उन्होंने सुनी। वैसे भी तो गेहूँ की खरीद है, किसान परेशान है, क्या कहोगे इसके बारे में? आज आपने पहला दौरा किया। देखो, किसान के नाम तो परेशानी लिखी गई। ये सरकार के आने के बाद किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब किसान का काम गेहूँ निकालना और मंडी में ले जाना है, लेकिन आज ऐसे हालात हो गए कि ये मंडी एम की, इसमें 100 कम से कम आड़ती हैं, 50 आड़ती हैं, लेकिन 100 किसानों का गेहूँ आता है। और वो 100 किसानों का गेहूँ भी जो छोटे किसान हैं उनको काल कर रहे हैं। बड़े किसान इतनी दिक्कत में हैं कि भाई उनको कहीं ओड़े पोड़े जो है कहीं इधर उधर घेर, कहीं सड़क पे डाल रहे हैं, कहीं घेर में डाल रहे हैं, कहीं कर रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गेहूँ तो मंडी में आएगा और सरकार की जिम्मेदारी है एक एक दाना खरीदना। इस तरह की व्यवस्था बनी हुई। मंडी में आगे, उसके बाद बारदाने के बाद लोडिंग अनलोडिंग की इतनी समस्या है कि शुरू से लेकर आज तक की गेहूँ यहाँ पड़ी हुई है। गाड़ी भर के जाती है, 4-4 दिन तक वापस नहीं आती। और एडमिनिस्ट्रेशन आकर के आड़तियों के ऊपर भी प्रेशर डालता है, भाई ये इकट्ठा क्यों कर लिया, ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया। एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे किसान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसमें सरकार को सोच समझ करके जितना जल्दी हो सके जो है इसका समाधान करना चाहिए। और साथ साथ पेमेंट किसान की, आज तक एक दाना, एक नया पैसा ना गेहूँ का मिला, ना सरसों का। सरसों की भी पेमेंट आज तक नहीं हुई है, एक पैसा भी नहीं आज तक आया है। तो क्या करेगा किसान बेचारा इतनी इसमें आंधी में, तूफान में। एक तो ऊपर से तो कुदरत की मार है। अब की बार मौसम इतना ख़राब रहा है, ये नहीं पता अब धूपने को देर शाम को क्या हो जाएगा। इसमें आज बहुत बड़ी समस्या है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ना इतना बढ़िया ढंग से, जितना जल्दी इंतज़ाम हो उसके करना चाहिए, ताकि किसान समस्या में दिक्कत में ना। ऑनलाइन व्यवस्था की गई है और पहले व्यवस्था थी, उसमें किसानों के प्रति कौन सी अच्छी? ऑनलाइन की बात ये है कि देखो, किसान अनपढ़ है, 90% अनपढ़ है किसान। उसको ऑनलाइन की नॉलेज ही नहीं है बेचारे को। मेरे हाथ में टेलीफोन है, लेकिन मैं इसका सुन सकता हूँ और मिला सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है। आम आदमी कैसे ऑनलाइन पे जाकर करेगा काम? सारा रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड सरकार के पास है, पटवारी के पास है, तहसील में है। किस आदमी ने, किस किसान ने कौन से किले में, कौन सी क्यारी में कौन सी फसल बो रखी है, सारा का सारा उनके पास रिकॉर्ड है। उसके हिसाब से जो है ना, जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, उसके हिसाब से किसान के पास अगर ये सिस्टम बना कर करना है तो उसके हिसाब से उनके पास भेजें और आकर के। ये ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना, और ये कति बेईमानी है, इसका कोई आधार नहीं है। इसमें किसानों को, हर किसी को बड़ी दिक्कत हो रही है। और कई जगह तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे हल्के के अंदर 5-6 गाँव ऐसे हैं जिनमें इस्तेमाल नहीं हो रही, कंसोलिडेशन नहीं है, वहाँ एकड़ नहीं बन रही। अब जैसे इन्होंने कर दिया कि 20 क्विंटल 1 एकड़ पर क्यों लिया जाएगा। जिन गाँव में कंसोलिडेशन नहीं है, उनकी एकड़ कैसे बनेंगे, उनका हिसाब किताब कैसे आएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होएगी। एक बहुत बड़ी समस्या इन्होंने क्रिएट कर दी। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जितनी ज़मीन जिसके पास है, जितनी बुआई है, उसके हिसाब से इन्होंने सारा गेहूँ खरीदना चाहिए। और ये जो समस्या डंपिंग की बनी हुई है, इसको फटाफट इसको उठा करके गोदामों में भेजना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अमरवीर जी, क्या समस्या है मंडी में? मंडी में समस्या ना तो उठाना हो जाती, लेबर की कमी है, ट्रकों की कमी है, ना वो आप उतर दे, ना किसी किसान की पेमेंट आ रही, सरसों में की आ रही, नहीं वहाँ की आ रही, किसी चीज़ की पेमेंट नहीं आ रही, ना एक पैसा नहीं आया।
तो धान नहीं हो रहा टाइम पे यहाँ? ना टाइम उठाने का तो मतलब है नहीं है, गाड़ी दूसरा दिन छा हुआ कितने किसान इन आरतिया ने ये बेचारे क्या मांग है आपकी? मांगा ट्रक ट्रक मजदूर सुविधा दो, पूरी पैसे दो किसान को। ठीक है। नारनौल प्रशासन हुआ था राजस्थान